उपचुनाव में आमतौर पर मतदान कम होता है। 2013 में मतदान हुआ था उपचुनाव का मंडी लोकसभा का, उस वक्त 51% पोलिंग हुई थी। अब की बार 58% पोलिंग हुई है, कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस वालों के हाथ में था, जिसका उनने भरपूर इस्तेमाल किया इस चुनाव में। और महंगाई के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ भाजपा की ही सरकार में महंगाई हुई ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी 1360 रुपए का सिलेंडर बिका है, 120 रुपए में प्याज बिका है, और चीनी मार्केट से गायब हुई, मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति एक बार नहीं अनेक बार है, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये स्थायी एक दौर आया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस प्रयत्न में वो सफल होंगे। दूसरी बात, मुझे इस बात को लेकर के जरूर ये कहना है कि कोविड की सिचुएशन के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है तबाह हुई है। इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है, और ये भारत की बात नहीं, हिमाचल की बात नहीं, दुनिया की बात कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ तो महंगाई, कोविड एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई, पूरी दुनिया की, देश की, प्रदेश की। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो कोविड था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई इससे भी ऊपर चले गई थी। उन बातों का कोई जवाब नहीं उनके पास। तो इसलिए महंगाई उनने मुद्दे के रूप में हमारे इस चुनाव में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। उस दृष्टि से इनका कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ने वाला। हम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, और ख़ास तौर से कोविड के मामले में थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में, वो चिंता का विषय है, स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। स्कूल में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, वो और ज़्यादा चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाले समय में हम कुछ दिन, 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद दिवाली के बाद हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे क्या उसमें आगामी हमको कार्रवाई करनी है। रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की ज़रूरत रहेगी और ज़्यादा, तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीच में थोड़ी जो नंबर बढ़ा है, ये कुछ एक रीजन में, पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं मानता हूँ कि भाई अभी तक इस बात को लेकर के आगे करने की ज़रूरत है। जो हमने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त है। तो आने वाले समय में विचार करेंगे। वैक्सीनेशन का टारगेट सर? वैक्सीनेशन का टारगेट हमने नवंबर 30 तारीख सेकंड डोज के लिए तय किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस टारगेट को ही पूरा करें, उस तारीख तक पूरा करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिवाली तक हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, दिवाली के बाद विचार करेंगे। और दिवाली की मैं सभी प्रदेशवासियों को आज से ही शुभकामनाएं दे रहा हूं।